तो दूसरा इंपॉर्टेंट माध्यम है वो ये है उसका इमीडिएटली मैनेजमेंट क्या होगी या पेट पे चोट लगी है उसको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो डायग्नोस्टिक्स में सीटी, एमआरआई, मैमोग्राफी, डिजिटल एक्सरेज इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मैं फास्ट से रन थ्रू करूंगा इन स्टेप्स को। इंटरवेंशन में कार्डियक आ जाए, कुछ हो जाए तो कैथ चाहिए आपको एंडोस्कोप करने के लिए। तो नॉर्थ इंडिया का ट्रॉमा कंडीशन क्या है, जैसे आशीष जी ने बताया, दुनिया में कह रहे हैं कि सारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग टीचिंग के साथ 5% कम हो रहा है, लेकिन हम हिंदुस्तान में 15% की वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं। राइजिंग एक्सीडेंट्स, जो परसेंटेज ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड डेथ्स है, अगर वो 2015 में मान लो 15% थी, तो आज हम 20% से ज्यादा तक पहुंच चुके हैं। उसके अलावा इन रोड एक्सीडेंट्स 17 इंडियंस आर किल्ड एवरी ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें उसको बचाना है और उसके लिए प्रिवेंशन स्टेप्स लेने हैं। ओवर 3.66 लाख रोड एक्सीडेंट्स कॉस्ट अबाउट 1.3 लाख डेथ्स इन 2020। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत सिंह रंधावा है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ आईवी हॉस्पिटल मोहाली में। आजकल का जिस सिनेरियो है, स्पेशली आज फॉग के कारण या फिर इंडियन सिनेरियो देखा जाए, तो हमारे यहाँ ट्रॉमा काफ़ी बढ़ गया है। जबकि हम देखते हैं कि ग्लोबली ट्रॉमा की जो परसेंटेज है 5% तक रह गई है। बट हम अगर देखते हैं इंडियन सिनेरियो में, तो इंडियन सिनेरियो में हमारे यहाँ ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट्स का रेट ऑलमोस्ट 30 to 37% बढ़ गया है पिछले 5 से 10 सालों में, और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके कारण कई हैं। एक तो पहला कारण है कि हमारे यहाँ की रोड्स जो है अपना उतनी अच्छी नहीं बनी हुई। हम अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम इमीडिएटली ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं जाता जो कि ट्रॉमा रेडी सेंटर्स हैं। अब ट्रॉमा रेडी सेंटर्स का मतलब ये होता है कि जो एक ही हॉस्पिटल जहाँ पे पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स, जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए, इमरजेंसी सर्जन्स हो गए, न्यूरो सर्जन्स हो गए, गैस्ट्रो सर्जन्स हो गए और कार्डियक सर्जन, अलॉन्ग विद द इन्वेस्टिगेशन जैसे कि सीटी हो गई, एमआरआई हो गई और एक्सरेज, ये सारी चीज़ें एक ही रूफ के अंदर अगर अवेलेबल होती हैं। साथ ही साथ जैसे ब्लड बैंक कई बार अवेलेबल नहीं होता, बाहर लोगों को भागना पड़ता है ब्लड बैंक के लिए। ये सारी चीज़ें अगर एक ही रूफ में अगर अवेलेबल होती है तो उसको हम ट्रॉमा रेडी सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर में जाने से हम देखा गया है कि पेशेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पेशेंट सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ जाता है। एक चीज़ और देखी गई है कि जैसे कि अगर 2 व्हीलर्स है जिनका जो ऑलमोस्ट 75,000, ये कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, जैसे 75,000 एक्सीडेंट्स 2 व्हीलर्स के द्वारा होते हैं, बट इसमें ऑलमोस्ट 37% तक डेथ्स पाई गई हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अगर देखी जाती हैं हमारे ट्रॉमा के कारण। ये इसलिए होता है क्योंकि हम देखते हैं कि 2 व्हीलर्स में अक्सर लोग हेलमेट यूज़ नहीं करते, जिसका अगर हम यूज़ करें तो 50% तक हम ट्रॉमा के केसेस में सीवियर इंजरीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ख़राब रोड, फॉग्स कंडीशन और सिग्नल्स नहीं फॉलो करना, ये सारी चीज़ें ट्रॉमा की सीवियरिटी को बढ़ा देती हैं। और यही चीज़ों को अगर हम ठीक किया जाए, जिसमें सरकार और हमारा योगदान हो, हम स्पीड लिमिट्स मेंटेन करके रहे, हम हेलमेट रेगुलरली पहने, इससे हम काफ़ी हद तक ट्रॉमा के सीवियरिटी ऑफ इंजरी को हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब भी आप कहीं भी कोई भी पेशेंट को या कोई भी बंदे को देखें कि एक्सीडेंट हो गया है, उसको सबसे पहले आप नियरेस्ट ट्रॉमा रेडी सेंटर पे ज़रूर लेके जाइए। कहीं भी छोटे अस्पताल में ले जाने से हम बेसिकली मरीज़ का टाइम वेस्ट करते हैं, बिकॉज ना तो वहाँ पे कोई स्कैन अवेलेबल होता है, ना डॉक्टर की टीम अवेलेबल होती है। ट्रॉमा रेडी सेंटर वो होता है जहाँ पे सीटी, एमआरआई और अवेलेबल हो, उसके साथ साथ डॉक्टर्स की टीम जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, इमरजेंसी सर्जन अवेलेबल हो, साथ ही साथ ब्लड बैंक अवेलेबल हो अगर खून की ज़रूरत है, जिससे कि सर्वाइवल रेट मोर देन 50% तक बढ़ जाते हैं मरीज़ों के। जब भी आप देखें कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। पहली चीज़ है कि हमने ये देखना है कि पेशेंट को सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अगर ले पा रहा है तो उसको सबसे पहले उसकी गर्दन को स्टेबलाइज करें, गर्दन मूवमेंट नहीं होने देना है। जहाँ से ब्लड अगर जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। तीसरा सबसे ज़रूरी है कि कॉल फॉर हेल्प, यानी इमीडिएटली जो नियरेस्ट एम्बुलेंस या फिर कोई हॉस्पिटल है उसको बुलाएं। यहीं पे यही चीज़ ही डिसाइड कर सकती है पेशेंट की सर्वाइवल रेट कितना अच्छा होता है, बिकॉज आप अगर ट्रॉमा रेडी हॉस्पिटल को कॉल करते हैं तो पेशेंट का सर्वाइवल बहुत हद तक बढ़ जाता है।
कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है टाइम यहाँ पे एक मनी की तरह काम करता है। जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके हमको कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट को नियरेस्ट ट्रॉमा रेडी सेंटर पे पहुंचाना चाहिए।